को नमस्ते। मैं एक चीज़ बताऊं था कि भाई जब अगर पड़ोसी के घर में आग लग रही हो और आपने कुछ नहीं किया, उसकी मदद नहीं करी, तो वह आग आपके घर में भी आओगी। अरे यह बात होली साची। इंदौर में, असम में, जम्मू कश्मीर में जब ये घर में बढ़ के धक्के ते डोज लाने लाग रहे थे उस टाइम पे आप हरियाणा वाले और पंजाब वाले बोले नहीं। ये आके ने बॉर्डर पे भी बैठ के किसानों के बीच में आकर उनके धोखा करके बहुत सारा के गलत लागे, फिर मरन लाग गए, उन्होंने वह बजा दिए। उड़ा तो बॉर्डर पे तो कोई है नहीं, ये लोग लगवा नहीं रहे, तो इन्होंने क्या किया कि घर जाने का प्लान करा। तो आप फिर भी चुप रहे, आपने कोई विरोध नहीं करा। कुछ गांव वाला ने तो कर दिया, जो गांव वाला ने लिख के दे दिया अपने सीएमओ को या उनको अपने डॉक्टरों को जो पीएचसी में उधर बैठे हैं लगाने वाले इनके एजेंट है, उनको कह दिया वो हमारा गांव में आने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने कह दिया उनके गांव में गए भी नहीं वो लोग। उसके बाद कुछ नीचे नीचे धक्के तक रहे हैं। सरकार ने दे रखे टारगेट और मिलते हैं पैसे। सीएमओ को पैसा मिलता है पर डोज, और भाई डीसी को मिलता है, एडीसी को मिलता है। जितने भी हैं इनके चोर है ना बैठे हुए, जितने अफसर, जिनको हम अफसर कहते हैं, ये इनके चोर, इन डाकुआ के, ये न सारे पैसे मिले हैं। और टारगेट इतने गजब के मिला है कि तुमने यो में दे देंगे, प्रमोशन लेनी हो तो यो तो रोज जुकर डरान लाग रहे हैं। आज एक टीचर की कॉल आई मेरे पास और मैं अखबार में एक कटिंग पढ़ने लाग रहा था। होया कि इंदौर के डीसी ने खुद जाके और 4-5 दुकानों पे ताले लगा दिए कि जिनके वर्करों ने दूसरी डोज नहीं ले रखी थी उनके, ताकि बाजार के अंदर दहशत का माहौल फैले और ये भेड़ बनके और अपने आप लाइनों में लगकर फिर से लगवाने शुरू कर दें। क्योंकि लोग जागे न बेरा लागे, साइड इफेक्ट होने लग रहे, जिम्मेदार कोई नहीं। सरकार ने ये बीमारी आने से पहले, टीका आने से पहले नहीं, बीमारी आने से पहले कानूनों में बदलाव कर दिया था कि भाई पहले अगर कोई डॉक्टर की गलती से अगर किसी की मौत हो जाया करती है अस्पताल में, तो डॉक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता था और पेशेंट को कंपनसेशन मिलता था। अब क्या हुआ, इस कंपनसेशन का खेल हो गया खत्म। अब जब कंपनसेशन का खेल खत्म होया तो मैं बताऊं कि उनने एक कानून बना दिया कि कंपनसेशन का खेल कैसे खत्म करना है, कि ना तो दवाई कंपनी जिम्मेदार होगी, ना डॉक्टर जिम्मेदार होगा, ना अफसर जिम्मेदार होगा, ना सीएमओ जिम्मेदार होगा, ना सरकार जिम्मेदार होगी, ना कोई होगी। जिस किसी ने भी एक डोज ले रखी, 2 डोज ले रखी, चाहे किसी के साइड इफेक्ट हो जाए तो वो आदमी खुद जिम्मेदार होगा। चाहे उसका कोई साइड इफेक्ट हो, चाहे वो मौत हो, चाहे उसकी नपुंसकता आए, चाहे उसमें कुछ आए, जिम्मेदार अगला खुद है। ये कानून पहले बना दिया, इससे पहले। देखो कमाल की बात, अब डॉक्टर्स को पूरी इम्यूनिटी है। अब इस दवा कंपनी को पूरी इम्यूनिटी है कि वो कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यो एक कमाल है। जर्मनी की खबर दूं था मैं, जो देखा था, मैंने फोन उठाया था इस बात के मारे। सप्लाई सरचार्ज, क्लिनिक्स गेट अप टू 9500 यूरोज पर केस। अस्पताल को एक केस पॉजिटिव दिखाने का 9500 यूरो मिलन लग रहा है। समझ रहे हो? या हमारे हिसाब तक लाखा में जाकर बात बना है। जय अगर यूरो ने 60 रुपए का भी मान के चला तो भी 54-55 हजार रुपये, 60 हजार रुपये मिले हैं लगभग। और यूरो की कीमत कितनी है मैंने तो बेरा नहीं, मैं तो ध्यान रखा नहीं करता। जितनी यूरो की कीमत है अपना गूगल पर सर्च करके नहीं देखो, एक केस पॉजिटिव देने के इतने रुपये मिला है, 9500 यूरो। ये जर्मनी के अंदर की बात है। विद द चेंजेस टू द इन्फेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट, द बंडस्टैग डिसाइडेड ऑन द सो कॉल्ड सप्लाई सरचार्ज फॉर द क्लिनिक्स। सप्लाई सरचार्ज, समझ रहे हो? यानी कि एक केस देने के मारा अड़े बीजे कोई पॉजिटिव दिखा के और 14 दिन का क्वारंटाइन लेवे था, उस आदमी ने भी रुपये मिला करते। मेरा भाई बैंक में 25,000 रुपये मिला करते, मिले थे उसने मिले थे। वो कहने लगा भाई क्वारंटाइन हो गया, उसको 25,000 रुपया मिल गया, 14 दिन का घर बैठ के छुट्टी मिली, तनख्वाह मिली और 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ईब उसके बाद में उन्हें क्या करा कि उन्हें टीका लाने का, वैक्सीन लाने का जबरदस्ती कर दी। उसे टीका लवाया नहीं लवाया तो उसने लिख के लिया कि मैं कोई सुविधा नहीं लेऊंगा। मैं बोला कौन सी सुविधा रोकी तेरी? बोला एक सुविधा दी, जो 25,000 रुपये थे मैं उल्टे ले लेंगे। मैं दे उल्टे, अपन कौन लाना, और 25 मांग दो वहीं भी दे दे, अपन कौन लुआना।
या अपने छोटे भाई कह दिया, उसने अपना लिख के दे दिया, अब उसका काम चल गया। एक टीचर की कॉल आई मेरे पास, मतलब मैसेज आया हुआ था, मैंने अभी देखा, एक तो उससे माफी, मैं 2 दिन से नहीं देख पाया था। होया के उसको बुलाया सीएमओ ने बुलाया, उधर नर्स बैठी, तो उनकी ड्यूटी लगाई कि जाके गांव में आप मोटिवेट करोगे। तो बोले जी मोटिवेट क्यों करना है, हमने क्या फायदे बताने हैं इसके, डोज लेने के, पहली डोज दूसरी डोज के। बोला आपने न्यू कहना है कि महार दो थारे बालक पढ़े हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जब तुम नहीं लोगे या डोज तो थारे बालका ने स्कूल में तो नाम काट देंगे, फेल कर देंगे। दूसरे कोई के जो 60 साल तक ऊपर है, जिनके बालक पढ़े उन तो यो कहना है, जो 60 साल तक ऊपर है उन तो यो कहना है कि थारी पेंशन रुक जाओगी। जो बीच वाले हैं उन ते कहना है जो नौकरी पे तो लाग रहा हो तो न कहियो तो सस्पेंड हो जाओगा, उस घरवाली ने कह दियो वो तेरा घरवाला सस्पेंड हो जाएगा ताकि घर के डरे। बालक तक कह दिया तेने जिंदगी में नौकरी नहीं मिलेगी, मैं तो भी मतलब वो तो गणी देवे हैं ये नौकरी, और जब फिर भी नहीं मानना है तो न्यू कह दियो कि उसका FIR होगी। सराफा बाजार बंद कर दिया, मार्केट वाले सुन लो भाई, जो ये बीजेपी वाले अपने प्रधान बना रखे हैं और घर जा जाके ठोकेंगे, यहाँ RW वाले सुन लो भाई, ये बीजेपी वाले प्रधान बना रखे हैं, इनके लठ मारने का टाइम आ लिया है, मतलब लठ वैसा लठ नहीं, सच्ची वाला लठ नहीं, इन तक दफा करने का, निकलो यहां से, कत्ती नहीं बढ़न देने हैं भाई। मैं फिर कहूं हूं, कत्ती खड़ा होना पड़ेगा और कोई राह नहीं है। अपने बालक बचाने हो तो इन तय, अपने बच्चे बचाने हो तो विरोध करना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। कत्ती जमा सिविल डिसोबीडियंस जिसको कहते हैं, ऐसा योग आंदोलन हमने सरकार की कोई स्कीम में नहीं चाहिए। और भाई मैं एक बता दूं, थोड़े से और आदमी जुड़ जाते, मैं बाट देख रहा था लेकिन मैं रुका नहीं जा रहा है। अपने दौरे वो तरीका है कि आप एक बालक ने रोजगार देने वाला इंतजाम कर दें। मैं हालांकि वह मेरी ट्रेनिंग जो है वो मैं कमर्शियल यूज के लिए किया करता था, आप एक आदमी एक मतलब उनती दिया करते, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि तो यार पूरे देश ने बेरा होना चाहिए कि यार यो आप क्यों कर सका, हाँ आप अपने बच्चा क्यों कर बचा सका, हाँ, और कमर्शियल भी उसका इस्तेमाल कर सकें जिसका बात समझ में आवा है। तो मैं उसको बहुत जल्दी टुकड़ों में डालने वाला हूं कि भाई अपने सीख लो, तामी अपने बालकन बचाने की, अपने अपने गामन बचाने की। और किसी ने सीखना हो तो व्हाट्सएप कर दिया करो कि हमने वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग दे दे और अपने बालकन बचा लेंगे हम। यो स्कूलों की जमीन बचा लो और इस डोज वाले सिस्टम तक के खिलाफ खड़े हो जाओ, कत्ती खड़ा होना पड़ेगा। और हरियाणा और पंजाब और यूपी और राजस्थान ये स्टेट बचा सके हैं। हम बैठे हैं महाराष्ट्र में, आड़े भी ठाकरे की और कांग्रेस की सरकार है, ये भी ये काम करने लाग रहे हैं, याडे तो सस्पेंड करवाने लाग रहे हैं इन्हें, जो इतने कलेक्टर हैं इनके खिलाफ। यहाँ तो इन्होंने एक वो निकाल दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर एग्जामिशन, मेडिकल एग्जामिशन का रूल निकाल दिया स्टेट ने कि जिसके पास मेडिकल एग्जामिशन है उसको वो फुल्ली टीका सारी डोज लिए माना जाओगा। तो आप हरियाणा के लिए भी अपने वकीलान बात करांगे, पूरे डॉक्यूमेंट देवांगे और बाकी और पूरा सिस्टम करांगे। बस मैं अपने न्यू कहूँ हूँ कि जिसे इसे मास्टर थे, मेरे पास उस मास्टर जी का फोन आया, अब मेरे द्वारा वॉइस मैसेज आया, उन्हें बताया मेरे थी कि मैंने तो जी मना कर दिया कि जी ये तो डराने का तरीका है, मोटिवेट का तरीका, फायदा बताओ, इसके नुकसान हो रहे हैं, फायदा बताओ। तो उन्हें कहा जी आप जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, वो भेज दिया करा। फिर नए दूसरे डरपोक और बुजदिल मास्टर, नकम्मा बेवकूफ मास्टर ने बुलाओगे, क्योंकि उस मास्टर में अकल थी। उन मास्टर जी ने तो कतई मना कर दिया और ये बता ला गया कि SDM पे उसकी शिकायत कर दी कि हमारे साथ बदतमीजी करके गया हो, मिसबिहेव का। हालांकि उसका बिगड़ना कुछ नहीं, पर हरियाणा के सारे मास्टर तैयार हो जाओ उस मास्टर जी का साथ देने खातर। इस CMO की और उस SDM की खाट खड़ी करने तैयार हो जाइयो। सिरसा की बात है भाई, सिरसाड़े जिनसे दोस्त हैं, फतियाबाद वाले और उधर के दोस्त जितने भी हैं ना आसपास के, उन्हें सारे के सारे तैयार हो जाओ और आप करांगे इसके ऊपर, और किसी ने भी वो नहीं करने देवांगे। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश है कि भाई इसमें लोगों के विरोध के लिए मतलब कति खड़ा होना पड़ेगा और कोई राह नहीं है। बाकी और दूसरी बात के लिए फिर दोबारा बनाऊंगा, या वीडियो सिर्फ इस बात के लिए बनाई है कि जितने और टीचर्स हैं सारे के सारे अपनी कमर कस लो। आपको नरसंहार के लिए तैयार किया जा रहा है। जो मास मरेगा ना, जो मास, जो पब्लिक जो चलती चलती मरेगी, उसकी जिम्मेदार फिर आप लोग होंगे। जिसकी जिम्मेदारी समाज को बचाने की थी, जो राष्ट्र निर्माता बनता था, जिसको बनाया गया था, भगवान के दर्जा रखा गया था, उस आदमी को राक्षस बना के मारने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये डॉक्टर तो थे एलोपैथी वाले, तो
कि मास्टरा का नंबर भी हो रहा होगा। तो अपनी जमीर ने बचा लो, अपनी अगली पीढ़ियां ने बचा लो, अपने बालका ने बचा लो, अपने समाज ने बचा लो। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है भाई, और अपने समाज के साथ खड़े होने का टाइम है। इन चोरों की पहचान करो, जितने भी आज बीजेपी और बीजेपी के अलायंस में खड़े हैं, एक एक जो पन्ना प्रमुख बन रहे हैं, जो उनसे ब्लॉक प्रधान बन रहे हैं, जो उनसे संघी हैं, जो उनसे बजरंग दल के हैं, जो उनसे हिंदू वाहिनी फलाना दिगड़ी ढिमका बिगड़ी, जो उनसे धर्म के नाम पे गोबर खावे हैं, इन आदमियों ने समझा, इनकी पहचान कर लो और इनका कति सामाजिक बहिष्कार और सरकार का ऐसा योग आंदोलन, दिस इज द ओनली वे। और सबसे पहले जितनी विदेशी कंपनियां हैं इनका विरोध करना पड़ेगा। तो इसके लिए खड़े हो जाओ, आंदोलन के लिए तैयार रहो भाई। बहुत घना गजब देश के अंदर आंदोलन होने वाला है। मैं आपको बता दूं, लोग कति अपने बाल का खातिर कुछ भी कर देंगे, आपा तो कर देंगे भाई, आपका पता नहीं।